बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीडीसी नेटवर्क पे। इस ऐप को ज्वाइन करते हुए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था और उस हिचकिचाहट की वजह थी इसका नाम, यानी सीबीडीसी। सीबीडीसी जो है ना वो मुखफ़्फ़ है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। तो ये कोई करेंसी नहीं है, ये एक सेटअप है, ठीक है। सेटअप कैसे है? एक ऐसी करेंसी, एक ऐसी डिजिटल करेंसी, ई करेंसी जो किसी भी मुल्क के मरकजी बैंक जो है ना वो उसको जारी करे, तो वो कहलाएगी मरकजी बैंक के मातहत जारी की गई करेंसी, यानी सीबीडीसी। अब उसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे चाइनीज़ जो है ना उन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी, मेरे ख्याल से सुनी है न्यूज़ मैंने, डिजिटल युआन के नाम से जो है ना जारी किया, वो डिजिटल करेंसी है उनके मरकजी बैंक की। इस तरह हर कंट्री जब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी ना अपने बैंक, अपने मरकजी बैंक के मातहत, तो उसका कुछ भी नाम हो सकता है, कहलाएगी वो सीबीडीसी, मतलब सेंट्रल बैंक के मातहत जारी की गई करेंसी, लेकिन नाम उसका कुछ भी हो सकता है। तो जब इस प्रोजेक्ट वालों ने सीबीडीसी इसका नाम रखा ना, तो मैंने कहा यार ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई धोखा टाइप कोई चीज़ है, मतलब सीबीडीसी क्यों रख रहे हैं, ये एक टर्म है, ज़्यादातर आजकल यूज़ हो रही है, उस वजह से इसका नाम रखा ताकि लोग अट्रैक्ट हों। गूगल करेंगे तो कहेंगे हाँ यार ये भी कोई चीज़ है। जैसे मैंने गूगल किया और मैंने बहुत डीपली इसको देखा, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मतलब न्यूज़ मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको ट्विटर पे इधर उधर मिल जाएंगी सीबीडीसी करके जो है ना, मुख्तलिफ ट्वीट्स और खबरें मुख्तलिफ मुल्कों की, तो वो इसी मुतालिक हो रही है कि भाई हम डिजिटल करेंसी का जो आजकल अडॉप्शन है जिस लेवल की, तो हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि उसको खुद ही जारी कर दे, ताकि लोगों ने अगर आना भी है इस जानिब तो वो भी बैंकों के थ्रू। खैर इस पर अभी आगे जाके बात करते हैं हम डिटेल से। तो ये सीबीडीसी या ई करेंसी है क्या चीज़, इसको एक सिंपल मिसाल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि हर मुल्क की रिवायती करेंसी जो है ना वो एक मुआहदे के तहत जारी की जाती है। आपने पाकिस्तानी नोटों पे लिखा देखा होगा, और लिखा होता है कि हामिल हिज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, और फिर छोटा सा लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ, यानी वो नोट 50, 100, 1000, 5000 या 500 का वो हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी होता है। यानी ये पेपर मनी एक तरह से अवाम और हुकूमत के माबैन एक मुआहदा होता है कि अवाम जब चाहे इस एग्रीमेंट, यानी इस कागजी नोट, इसको एग्रीमेंट कहते हैं, कि एवज हुकूमत से कोई इसी नोट की मालियत के हिसाब के बराबर जो है ना सोना या कोई दूसरी चीज़ या सर्विसेज कह लें वो डिमांड कर सकती है, और हुकूमत पाबंद होती है अपने मुआहदे की कि वो बंदे को मतलूबा चीज़ देगी जो वो डिमांड करे, चाहे वो सोना है कुछ भी। तो ये प्लान कर रही है सारी दुनिया कि भाई हम भी कागजी नोटों की तरह एक ई करेंसी जारी करें, ठीक है, जिसका जो ये यूज़ केस है ना, मतलब जो इसका इस्तेमाल है वो भी बिल्कुल पेपर मनी के जैसा ही होगा। तो ये बात बिल्कुल नामुमकिन है कि एक ई करेंसी या एक डिजिटल करेंसी जो मुल्क की करेंसी हो, ठीक है, उसको हम मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए माइन कर सकें। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया ना जैसे हम लोग कागजी जो नोट है, हमारी जो करेंसी आजकल चल रही है, इसको हम घर में बैठ के छापने लग जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मरकजी बैंकों का किरदार कहाँ गया, और हुकूमत का फिर क्या किरदार रहा बीच में? बस हर बंदा घर बैठे और ठपाठप छापी जाओ और निकलो बाजार में, कभी क्या लो कभी क्या लो, क्योंकि उसकी जमानत कोई दे नहीं रहा ना, वो तो हमने खुद वो की हुई है, तो किरदार उनका खत्म हो गया। तो ऐसा नामुमकिन है कि हम लोग सीबीडीसी के अंडर, फ्लैग के अंडर कोई करेंसी हो हुकूमत की, मरकजी बैंक के, और वो हम बैठ के घर में माइन कर रहे हो। तो ये जो सीबीडीसी नेटवर्क है ना वो वाली चीज़ नहीं है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ी ये लोगों को जो है ना मिसगाइड कर रहे हैं, या यूँ समझिए कि लोग मिसगाइड होंगे इस चीज़ को पढ़ के गूगल पे। तो यही वजह थी कि मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं ज्वाइन कर रहा था कि भाई इस प्रोजेक्ट वालों ने जो है ना, ये सीबीडीसी नेटवर्क वालों ने ये टर्म यूज़ क्यों की। हर मुल्क अपनी डिजिटल करेंसी जब लॉन्च करेगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई ये सीबीडीसी के नाम से चंद लोग एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें और सारी दुनिया जो है ना उसको माइन करके हर मुल्क उसे अपनी डिफॉल्ट करेंसी समझ ले कि भाई ये यहाँ मुल्क में चलेगी, और ये ऐसा सीन नामुमकिन है, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारा मामला इस प्रोजेक्ट पे एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अब दूसरी जानिब अगर इस प्रोजेक्ट वाले इसको लेबल कर रहे हैं कि भाई ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को की आलमी सतह पे जो तजर्बा है ना वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम इसे इम्प्लीमेंट करने से कबल जो है ना हर मुल्कों ने जो इरादा बांधा हुआ है ना कि भाई हम ई करेंसी जारी करेंगे, तो वो उसका तजर्बा कर रहे हैं। तो अगर तो ये वही चीज़ है, ठीक है। और जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि भाई जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले या अपनी लॉन्च करने से पहले करेंसी जो है ना उसका एक तजर्बा करें। अगर तो ये चीज़ है तो फिर तो ये पक्का है भाई कि इसको बहुत बड़ी कम्युनिटी ज्वाइन करेगी। बेशक देर से ही सही, अभी तक बहुत से लोगों के कानों तक ये बात पहुंची नहीं होगी, तो इसको एक बहुत बड़ी तादाद की ज्वाइन करेगी। लेकिन यहाँ पे अब एक और पहलू जो मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ वो क्या है, मतलब जो इसको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मेरे नज़दीक अलार्मिंग है, और वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले मुझे ऐसे लगता है जैसे इसके जरिए पैसा बनाने के चक्कर में है। और वो पहलू क्या है कि आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप फीस अदा करके हैश रेट या माइनिंग मशीन को जो है ना मखसूस अरसे के लिए आप किराए पे हासिल करें, तो आपकी माइनिंग ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे आपने फ्री में ज्वाइन किया, आप 1 घंटे में 1 कॉइन बना रहे हो, लेकिन अगर आप 10-20 डॉलर इन्वेस्ट करके माइनिंग हैश ज़्यादा लेते हो स्पीड से, तो हो सकता है फिर 1 घंटे में 1.5 या 2 या 2.5 बन जाए, ठीक है। तो ऐसे जितना आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहोगे, और माइनिंग मशीन जो इनकी जो है ना किराए पे लेके कुछ मखसूस ड्यूरेशन होती है, 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, इस हिसाब से आप लोगे तो आपको माइनिंग हैश आपकी बढ़ेगी, स्पीड आपकी बढ़ेगी, तो आपको अर्निंग ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ जो है ना ये थोड़ा मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी। यहाँ से मुझे ऐसे लगा शायद ये कोई इंप्लीमेंट करने के चक्कर में नहीं है, कोई फेक प्रोजेक्ट है जिसने एक मशहूर टर्म, एक आम मतलब एक पॉपुलर किस्म का समझ ले एक लफ्ज़ है, या ये टर्म है, या ये एक सोच है सीबीडीसी के अंडर वाली, तो उन्होंने शायद उस लफ्ज़ को कैश करने की कोशिश की और उसके अंडर जो है इस तरह का प्रोजेक्ट सीबीडीसी नेटवर्क के नाम से एक इजाफी लफ्ज़ नेटवर्क जोड़ के लॉन्च कर दिया, और लोगों को कह रहे हैं कि भाई आए और माइनिंग करें फ्री। और अगर लोग गूगल करेंगे तो लाजिम बात है ध्यान उस तरफ जाएगा कि हाँ यार इस तरफ इस बारे में तो जो है ना सोशल मीडिया पे बहुत सी न्यूज़ पड़ी हुई है कि भाई हम सीबीडीसी के तहत जो है ना फलां मुल्क ये कर रही है, तो लोग लालच में आएंगे तो लाजिम बात है पैसे डालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो है ना किराए पे जो है ना माइनिंग मशीनें जो है ना इनकी या माइनिंग हैश जो है ना वो किराए पे लेंगे और अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ भी थोड़ी ऐसी है कि जिसको सामने रखते हुए बंदा बहुत उम्मीदें नहीं वाबस्ता कर सकता इस हवाले से।
अच्छा, अब इस चीज़ एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि शायद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वालों का मकसद जो है ना डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यूँ समझिए कि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना उसको मात देने के लिए जो है ना, या फिर जो है ना डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन की तरफ वापस ले जाने की एक कोशिश है। क्योंकि डिजिटल करेंसी की बैनुल-अक़वामी सतह पर आपको पता है कि कबूलियत से मुल्की मईशत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उस बात की वज़ाहत मैं इस तरह करूँगा कि हम लोगों के वॉलेट्स में मुख्तलिफ करेंसीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को तो नहीं पता इस बंदे के पास कितने वॉलेट्स हैं, किस एक्सचेंज पे इसके अकाउंट है, इसके पास कितने एसेट्स हैं, उनकी मालियत कितनी बनती है, तो इन चीज़ों का तो गवर्नमेंट को नहीं है पता, ठीक है। क्योंकि सारा सिस्टम, सारा सेटअप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस है और ये डिसेंट्रलाइज है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो अब सारे लोग अगर इस तरफ आ जाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना, अपना जो सरमाया है वो डिजिटल करेंसीज में स्टोर करना शुरू कर देंगे, तो हुकूमत के खातों में तो कुछ भी नहीं रहेगा किसी बंदे के हवाले से कि भाई किसके पास कितना सरमाया, कितना पैसा है। और ना ही वो इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज पता चल भी जाए कि इसके पास इतना सरमाया, उसको मॉनिटर नहीं कर सकते कि भाई इसने सरमाए को बढ़ाया है, किसी को भिजवाया है, किसी से मंगवाया है। वो किसी तरह का कोई रिकॉर्ड जो है ना गवर्नमेंट के पास नहीं, कोई सेटअप ही नहीं है। किसी तगड़ी सी तगड़ी गवर्नमेंट जो है ना, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो पाकिस्तान से, वो भी नहीं जो है ना मैनेज कर पाएगी इन सब चीज़ों को। तो इन्होंने जब देखा कि भाई दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है और हमारा होल्ड कंप्लीटली जो है ना लोगों के सरमाए पे खत्म होता जा रहा है, चेक एंड बैलेंस हम लोग नहीं रख रहे, तो उन्होंने, मुझे यूँ लगता है जैसे ये सीबीडीसी के नाम से जो ई करेंसी जारी कर रहे हैं ना अपनी गवर्नमेंट के, अपने मरकजी बैंक के मातहत, तो ये शायद एक भोंडी सी कोशिश है इस सारे सिस्टम को दोबारा से लगाम डालने की, कि लोगों का सरमाया जो है ना वो रिकॉर्ड में आ जाए गवर्नमेंट की। तो वो आएगा इसी तरीके से कि अगर आपके पास प्राइवेट ब्लॉकचेन्स के मातहत जो है करेंसीज पड़ी हुई हैं, तो आप उसको कोशिश करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि भाई आपको कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन जो है अपने मरकजी बैंक के मातहत जो ये करेंसी है उसके थ्रू करनी होगी। तो कहीं ना कहीं से जो ना आपके हवाले से वो इन्फॉर्मेशन उनके पास जाएगी, या हो सकता है वो आपको लालच दिलाएं कि भाई लेके आए अपने एसेट्स हमारे पास रखें और हम आपको उस पर जो है ना प्रॉफिट देते हैं। तो मैं तो भाई सीबीडीसी को जो है ना यूँ समझे कि एक तरह की जंग समझ रहा हूँ लोगों के पास मौजूद प्राइवेट जो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसीज है ना उनके खिलाफ। क्योंकि प्राइवेट या पब्लिक ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज का कंट्रोल हर बंदे के अपने हाथ में होता है। हुकूमत या हुकूमती इदारे जितने भी होते हैं, तो इनको तो इनके इख्तियार में नहीं है कि उन डिजिटल वॉलेट्स को बैन कर सके, या उसमें मौजूद सरमाए की मुंतकिली पे किसी तरह की कोई पाबंदी लगा सके, या हमारे एसेट्स को फ्रीज कर सके। ये सब काम वो नहीं कर सकते हैं। तो जंग मैं इसको क्यों समझ रहा हूँ, यूँ समझिए कि सीबीडीसी और ये दीगर जो ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज है ना, ये दो हाथी हैं जिनकी जंग होनी है, और आपने और मैंने उससे फायदा उठाना है। चुपचाप खामोशी से एक साइड पे बैठ के तमाशा देखें, देखते हैं कौन किसको पछाड़ता है। अगर तो इस प्रोजेक्ट या तजर्बे की पुष्ट पे आलमी मईशतें हैं ना, तो इससे फायदा भाई कंफर्म है। फायदा इसलिए कंफर्म है, अगर ये प्रोजेक्ट फ्लॉप भी हो जाता है, जो लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और जा चुके हैं, वो वापस नहीं आना चाहते ना, तो वो बैठे रहेंगे अपनी जगह पे। और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एक निहायत समझदारी और होशियारी का मुजाहरा करते हुए लोगों को दोबारा सेंट्रलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो भी ऐसे नहीं लेके जाएंगे। वो कुछ ना कुछ लालच देंगे, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसे, कि इसको वैल्यू देने की कोशिश करेंगे सीबीडीसीज को, ताकि लोगों को लुभाएं, लोगों को लालच दें और लोग वापस इस तरफ आए। तो मैं सच्ची बात बोलूँगा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आया ये आलमी मईशतों का मुश्तरका जो लायामल है डिसेंट्रलाइजेशन के खिलाफ, जो ये खामोश एक सर जंग लड़ने जा रहे हैं, या तो शायद ये उस हवाले से है। ठीक है, अगर तो ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है ना, तो 100% मैं श्योर हूँ कि अगर ये फ्लॉप भी हो जाए ना, तो जाते जाते कुछ ना कुछ हमें दे जाएगा। क्योंकि इन हाथियों की जंग में जो है ना, हमने साइड पे खड़े होकर तमाशा देखना है। अगर तो ये प्राइवेट या पब्लिक ब्लॉकचेन बेस्ड जो करेंसीज हैं, जो मुख्तलिफ एसेट्स जो हम ट्रेड करते हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे हमारे वॉलेट्स में पड़े हुए हैं, ये उनकी और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है ना, इनके माबैन जंग है। तो हमने साइड पे आराम से बैठ के तमाशा करना है। हमने सीबीडीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फ्री में माइन हो रहे हैं, फ्री में माइन करने हैं, सेम उसी तरह माइन हो रहे हैं। पर ब्लॉक जो है ना आपको आपका रिवार्ड मिल रहा है, जिस तरह कोर जो हम माइन करते रहे हैं ना सतोशी ऐप के अंदर, सेम वही प्रोसेस, सेम वही तरीकाकार है। तो उसे ज्वाइन करें, लेकिन ज्यादा उम्मीदें इससे वाबस्ता ना करें, और इन्वेस्टमेंट किसी सूरत भी नहीं करनी है। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मैं जैसे जिक्र आपको किया भी कि भाई मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई मैं इसे ज्वाइन करूँ ना करूँ। लेकिन जब मैंने ज्वाइन कर भी लिया, तब भी मैंने जो ना उसको कहीं पे मैंने उसके हवाले से पोस्ट नहीं लगाई, ना मैंने रेफरल लिंक शेयर किया। लेकिन अभी कर रहा हूँ और सारी बात भी आप लोगों को तफसील से समझा दी। अब आपके इख्तियार में है। वैसे तो ये फ्री है, इसकी माइनिंग भी फ्री है। किसी मरहले पे जाके अगर विड्रा के लिए गैस फीस वगैरह तलब कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर गाइड करता रहूंगा। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं इस पर किसी तरह की कोई फूटी कोड़ी भी लगाने के हक में नहीं हूँ। हाँ, ये फ्री में जब तक माइन हो रही है और मुझे मिल सकती है, मैं फ्री में माइन करता हूँ। अगर तो सक्सेसफुल हो जाता है ये प्रोजेक्ट, तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें सिर्फ टाइम लगा, और वो भी क्या, जस्ट कुछ सेकंड। डाटा ओपन किया, एप्लीकेशन ओपन की और रिसीव पे क्लिक किया। ये टोटल मेरे ख्याल से 5-6 सेकंड का काम भी नहीं है। तो कोई इतना महंगा सौदा नहीं है। हाँ, इस पे चांस लिया जा सकता है। तो फिलहाल सीबीडीसी के हवाले से इतना ही, जितना मैं इसको समझा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ब्लॉकचेन्स का, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ क्रिप्टोकरेंसीज का। जितना मैंने इसको स्टडी किया और जितना अपनी सोच के मुताबिक इसको समझा, वही मैंने आपके सामने पेश किया। तो बिस्मिल्लाह करें, जिसने ज्वाइन करना है, रेफरल लिंक मैंने दिया हुआ है, और बल्कि रेफरल लिंक नहीं, बल्कि एक अलग से वीडियो में इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा। जैसे गाइड कर दूंगा, आप उस तरीके से इसको ज्वाइन करें, ठीक है। और फ्री में माइन करते रहें। इंशाल्लाह जिंदगी रही, नेक्स्ट फिर अगली किसी वीडियो और किसी नए प्रोजेक्ट को साथ लेके जो ना इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।